गिरनारी होते हैं वो तो तुम्हें थोक देंगे, तो हलवा भी नहीं खिलाएंगे, तुम्हें पूरी भी खिलाने वाले नहीं है गिरनारी सावन मास में। कैसे कैसे संत हठ योग में बैठे रहते हैं, अपनी टांगों को ऐसे कर कर कैसे बैठे रहते हैं। हठ योग की क्रिया, कोई प्रेम में की क्रिया, कोई मंत्र के उसकी क्रिया में लगे रहते हैं, कोई योग की क्रिया से अपने आगे बढ़ते हैं, कोई श्वास की क्रिया से आगे बढ़ते हैं। गुरु जो होता है, गुरु हर चीज को उठाता चला जाता है। गुरु हर क्रिया में तुम्हें प्रवीण बनता है, हर श्वास की भी क्रिया तुम्हें देना चाहेगा कि तू श्वास से भी तो सीख। श्वास तू अपने स्वास्थ्य के लिए करता है, तो श्वास में भी तो तेरा जीवन है। श्वास में इतने जनों का जीवन था, तो तेरे श्वास में भी तो जीवन है। श्वास को डामर से जोड़ तू, शिव किससे जो, शिव के डामर से जोड़ तू। जब डामर से मंत्र निकल सकते हैं, क ख ग निकल सकता है, सब कुछ स्वर निकल सकते हैं, तेरा भी तो स्वर उसके साथ जुड़ना चाहिए। जब तू उसको जोड़ेगा तभी तो प्रकृति के अंदर तेरी चेष्टा और निष्ठा और प्रेम और स्वाद्र और यश और मान कीर्ति बढ़ेगी। अब तूने डामर को पकड़ा नहीं, डमरू को पकड़ा नहीं, डमरू का नाद को नहीं पकड़ा, उस स्वर को नहीं पकड़ा, उस ज्ञान को नहीं पकड़ा, उस चेतना को नहीं पकड़ा, उसकी लय को नहीं पकड़ा, तो तुम कैसे बढ़ोगे। वो तुम्हें गुरु सिखाता है, जैसी वो सिखाने, उसके अंदर चेतना होती है, वो स्पीड से बात करता है। वो ऐसे नहीं बात करता कि तुम्हारे सामने लुंज पुंज बैठा रहे। वो 1 मिनट में छोकर मारकर निकल जाता है। जिसके अंदर चेतना होती है, जो अचेतना के भाव में रहता है, वो तुम्हारे साथ मिलकर, हाँ ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जहां आग होगी, प्रहार होगा, वो तुम्हें कहेगा बार बार, ले, तुम्हारे कानों के अंदर लीस की तरह तुम्हारे वो शब्द काटेगा। पर खड़ा तो तुम्हें होना पड़ेगा। गुरु तो तुम्हें आंखों के माध्यम से, श्वास के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, तुम्हारे पास आने के माध्यम से तुम्हें एक प्रकार से प्रफुल्लित और आनंदमय जीवन देने की कोशिश करता है। क्योंकि मैं तो अंदर से खिला हूं, खिलता रहता हूं। अगर मैं खिलता नहीं तो मेरे मुख से बात ही नहीं निकलती। मैं कुछ सीख कर थोड़ी ना आया हूं कि कहां से किताब पढ़ ली। मैंने कुछ नहीं सीखा, मैंने जो देखा, भ्रकुटी से देखा, वो तुम्हें बता रहा हूं। जो चेतना को देखी, वो तुम्हें बता रहा हूं। आखिर मैं कब तक बताता रहूंगा। कुछ समय आएगा, मैं कहूंगा भाई क्या, इसमें से 1-2 जने को चुनकर मैं लेकर निकल जाऊंगा। फिर तुम कहोगे कि भाई फलाने महाराज आते थे। महाराज तो तुमने नाम दिया है मुझे तो पता नहीं मेरा क्या नाम है। कि भाई वो क्या बातें कर जाते थे, कैसी चेतना कर जाते थे। इतनी स्पीड है देवताओं की क्रिया की, इतनी, उस तक कैसे पहुंचोगे तुम। पूरा शरीर झंझना जाता है। वो तारों की छाव में कैसे पहुंचोगे, ऊपर कैसे पहुंचोगे स्वरमंडल में, वो नीले के अंदर कैसे पहुंचोगे, सफेद तक कैसे पहुंचोगे, फिर वो प्रकाश तक कैसे पहुंचोगे उस तार मंडल में। गाना तो तुम सुना दोगे, बिटिया मैं तेरे लिए तारों की छां लेकर आया हूं, एक चुन्नी ला दी और तारों की छां। पर प्राण तत्वों को उस तक पहुंचना, बिगर वहां पहुंचे तुम सीख ही नहीं सकते। यहां से तो वही चीज सीखोगे जो देहगत अवस्था की चीज है। फिर वहां ठुकरा जाते हो तब किसी, अरे तुम अपने अंतर्गत अवस्था के दर्पण के साथ ही, क्या मजाल जो कि तुम किसी के पास जाओ, मजाल नहीं जो। इस अध्यात्म का मतलब स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी का मतलब रहस्य, रहस्य का मतलब हमारे अंदर की क्रिया योग के माध्यम से, आज्ञा चक्र से हम उस रहस्य को खोजें और खोज कर उसके साथ मिलन करें। प्राण, प्राण तुम्हारे प्राण और उसके महाप्राण की क्रिया, उनका मिलन हो, फिर उनसे सीखें। इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं, इसको चेतना कहते हैं, इसको ज्ञान कहते हैं।